ए बाबा हमारे 10 साल हो गया बियाह हो गया अब के धारा नहीं होती। बाबा जी इस लड़के को 10 साल हो गया शादी हुई, इसके बच्चा नहीं हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहे। बाबा एक बात हम बताइए, बच्चा तुहरे बच्चा हो हैं लेकिन ये काम तुम्हें करेगा पड़ी हैं बड़े प्यार से 12 बजे रात के इसको उतार दीजिएगा। पूरी बात समझे जाओ, हम यही शौकीन हम ये कहीं बबाने नहीं। ये काम करो बाबा का और हमका और जो चेला है इनका चलो दियो। अरे जैसे सीधा पिसान भा दान दक्षिणा भा तो ये दियो पहले सीधा दियो, वैसे तो भा चाहे आगे वाला पहले कह लो चाहे पाछे वाला आगे कह लो। शांति रखो, शांति रखो। शांति के नाम न लियो बाबा, शांति हमार के नहीं कि नहीं रही। ओ मर गए बाबा, शांति मर गए। हाँ शांति। अब बच्चा जब से हमार शांति मरी तब से हमार बोहनी नहीं होती। अरे राम के नाम माँ करो देवी देवता के आकांड में जाएगा और कोई दिल इच्छा आपकी है बच्चा? बाबा कहो बच्चा। हाय का रखे है। अरे राम खेले चांद पी ले। हे बाबा कौनो भजन सुनाई देते बहुत बढ़िया। तो बच्चा हमारे भजन या तो अलहरिम होते तो गन्नम हो। भाई कंठी जपे को ही मिले। अच्छा जैसे अच्छा मान लियो तुम्हार बात माना कि बाबा भजन सुना दियो। अच्छा बाबा जी हाँ बेटा। ये लड़कियां परेशान हैं तुमसे भजन सुनना चाहती हैं, सुना दीजिए आप। कन्या आप ये बताएं क्या मुझसे भजन सुनना चाहती है इनसे? अरे राम चेले। हाँ बाबा अकेले अकेले का हम तो 3 हैं। तुमका हम बिना बबुआ के मार डारे मानम ना तो जमालू समझो। चलो ए बच्चा थोड़ा बाबा से और उधर हो जाओ ताकि आपको जनता को आए। बच्चा मैं आपको छंद सुनाता हूँ भजन का और तुम भी सुनना है। बाबा तुम भी सुनना भजन का छंद। बाबा के कुटी पे कुटा करे अब बाबा न रहे तो चेले जुटा करे। राम के नाम लिए माँ जिसे बाबा ना रहे तो चेले जुटा करें। बाबा के कुटी पे कुटा करे और बाबा न रहे तो चेले जुटा करे। भक्त वही जो भक्ति कूटे और कुकुर बिलारी को ना छूटे। बाबा जी राम के नाम लिए जिससे वो अनमोल हैं। दिन भर दौरा करते क्यों एक और दे दीस तो दे दीस अब कहूँ पाएगे तो पाएगे ना पाए तो उनके रखवाला भगवान है, उनके पेट भर जाए। बाबा के कुटी पे कुटा करे बाबा न रहे तो चेला जुटा करे। भक्त वही जो भक्ति कूटे अब बूढ़ी जवान ये कोना छूटे। 16 साल की लड़की थी, 16 साल की लड़की थी मदमस्त थी अपने वन में टांगी
उठा के कहती थी, अरे बरसों घनश्याम इसी बन। अभी अपना छंद बंद कर दो, भजन चालू कर दो। हमार भजन तो है बुरा लागा बुरा। अरे बाबा बाबा अरे बाबा, हे बच्चा, बाबा विपत्ति सतावे तीनों जूनी, बाबा विपत्ति सतावे तीनों बाबा हो विपत्ति सतावे, बाबा हो विपत्ति सतावे। आधी आधी रतिया की, बच्चा ध्यान से सुनो, आधी आधी रतिया की, अरे पिछले पहरमा, आधी आधी रतिया के, अरे पिछले पहरमा बच्चा खड़ा हुए जैसे खूनी, बाबा हो विपत्ति सतावे। यह तो बाबा यह लौंडिया पटरिया मरबो तो नहीं है, त्रिशूल वाला है, मार डारब। अयोध्या में 3 साधु मार के तो सधवाना कैसा जान रहे। यह तो बाबा अरे है मेहरारू ठिकुआओ, अरे यह तो कटाए दियो थूनी, बाबा हो विपत्ति सतावे। भोलेनाथ, मेरा भजन आपको कैसे लगा? तुम्हारा भजन मुझे कैसा लगा? तुम्हारा भजन तो मुझे बहुत प्यारा लगा। वाह, हाँ, भजन कैसे लगा? बहुत प्यारा लगा। लाओ प्रसादी लाओ। प्रसादी मिलेगा। ऐसा भजन जिस गांव में जाओगे, जिसके द्वार पर सुनाओगे, पहले तुम 4 लात पाओगे और साथ साथ मुझे भी मार खिलाओगे। ऐसा करो, अपना बोरिया बत्ते उठाओ, यहाँ निकलो, निकलो। क्यों ना रहे, त्रिशूल देखे रहा, मार के तब जाब और 3 खंड करब। बेली है बेटी। ए बाबा, अब हमारा शादी नहीं भैया, विधवा हो तो चलते हमें लेके बाहर चलते। तो 2 नौजनी, या तो तुम चली जाए या तो हम ही। अरे एक तो बाबा ऐसे गांठी से कमजोर हो तो कमजोर ना देखो, अब इतना कोई उठाई दे, परसे वाले खा जाती, भैया स्वाद ही नहीं बोलते। बाबा जी, सर पे जटा
गले माँ कंठी और ये सब आए चूतिया डराओ ना खोदो ना, ऐसे ही खोदो। यहाँ आओ, देखो देखा जैसे भगवान छप्पर पर आओ ना, डराओ चिंता चली आओ। चलते ना है तो भागत या तुहार सकल तुहार दिन चेहरा जैसे देखा हम साधु बन भूल गए। और वो साधु जो बैठा बा और चेला यह का बिना माँ डे मानम ना। काहे का? अरे झुलनी में गोरिल्ला गा हमार दिया, झूलने का रंग साचा हमारी पिया, झूलने का रंग साचा हमारी पिया। कौन रे सोनरिया कौन रे सोनरिया बनावे रे झूलनिया, कौन रे सोनरिया दैया गनी के आचा हमार पिया, दैया गनी ए गोरी है सुघर सुनरवा बनाए रे झुलनिया, सुघर सुनरवा। ए भैया ये मेरी तुम्हारी जो शरीर है भगवान की बनाई हुई है। भगवान जब चाहते हैं अपने शरीर को ले लेते हैं, जब चाहते हैं दे देते हैं। उन्हीं को हम लोग सोनार कहते हैं, उन्हीं की बनाई हुई ये शरीर है। सुघर सोनरावा रची रची बनवे, सुघर सोनरावा रची रची बनवे, दे अग्नि का आजा हमार पिया, झूलने का रंग। ठहरो बेटा ठहरो। आज तुम लोग जिस काम से जा रहे हो आज का दिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप मेरी बात माने, आप लोग यहाँ से वापस जाएं। क्या कहा बाबा जी? आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है। हाँ बेटा। हम वापस जाएं। क्यों नहीं? बाबा जी कहो। क्या आप बता सकते हैं मेरी रखेल चमेली इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ से लड़का पैदा होगा या लड़की? क्या कहा बेटा? तुम्हारी रखेल चमेली गर्भवती है, आप जानना चाहते हैं उसके लड़का पैदा होगा या लड़की? हाँ बाबा जी। हम जरूर बताएंगे। आप मेरे पास बैठो, हम तुम्हारे दाने हाथ का तिरका देखकर सब कुछ बता देंगे। आइए। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी रखेल चमेली के एक सुंदर बालक का जन्म होगा। मेरी रखेल चमेली को लड़का पैदा होगा। लड़का? शेर खान चलो एक खुशी की बात अपनी चमेली से बताते हैं। लेकिन खुशी के साथ साथ एक दुख का समाचार है। जो लड़का तुम्हारी चमेली की कोख से पैदा होगा, एक दिन वही लड़का तुम्हारा काल बनेगा। नहीं शेर खान, ये साधु नहीं, ये ढोंगी बाबा है।
आने जाने वालों को झूठी बात बताता है और उसे पैसा हटता है। साधु के बच्चे हरामजादे गण खोले, मेरा बेटा मेरा खून करेगा, ऐसा नहीं होगा। एक दिन तेरा बेटा अरे करे खून है, ना है इसमें कसर, ना है इसमें कसर। जाओ जाओ बाप, आलमदार ही रखा। जागीरा डरता नहीं। सुन लो साधु के बच्चे, मेरी बात को मार डालू तुझे छोड़ू जिंदा नहीं। सुन लो साधु के बच्चे, मेरी बात को मार डालू तुझे छोड़ू जिंदा। क्या किया तूने? एक साधु महात्मा के ऊपर लात चलाया, वो तू मुझे गोली से मारा। ये बाबा का दिया हुआ सच्चा श्राप है। एक दिन तेरा बेटा तेरा खून करेगा। ये मैंने क्या कर दिया? साधु बाबा को 5 लात मारकर इन्हें गोली मार दिया। बाबा मरते वक्त मुझे श्राप दे दिया है शेर खान। कहीं ऐसा न हो साधु का दिया हुआ श्राप सच्चा हो और मेरा खून मेरा दुश्मन बन जाए। इसकी वचन सब झूठी है, ये ढोंगी साधु है। नहीं शेर खान नहीं, हम इस बात को छुपा के नहीं रखेंगे। हम इस बात को अपनी चमेली को बताएंगे। चमेली एक औरत है और औरत हर मर्ज के इलाज जानती हैं। आओ हम चमेली के पास चलते हैं। हेलो, क्या बतलाऊं? आज काफी दिन हो गए हमारे प्यारे सरदार जी नहीं आए। न जाने क्यों मेरा दिल उन्हीं में लगा हुआ है। ओ आ भी जाओ कि जिंदगी कम है, आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी
रहे हूँ। सरदार जी जब कभी आते थे तो हंसकर मुझे अपने गले से लगाते थे। आज बात क्या है जो इनका चेहरा इतना उतरा हुआ है, ये बात मैं जरूर पूछूंगी। आओ मेरे सरदार जी और देखूं बात। आओ मेरे सरदार जी और देखूं बात। चेहरा क्यों गमगीन है और हुई कौन सी सरदार जी बात क्या है? तुम मेरी उदासी कहना जाना चाहती हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। बतलाइए सरदार जी। मैं तुमसे वादा करके बियाबान जंगल के रास्ते से नदी के पुल पर जा रहा था। तो बियाबान जंगल में मुझे एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। साधु की कुटिया? हाँ। फिर क्या हुआ तो सरदार मैंने जी? सोचा कि चलो पहले अपने चमेली के गर्भ के बारे में जानकारी करता हूँ। ये बात तो बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी मेरी चमेली गर्भवती है, उसके गर्भ से लड़का पैदा हो गया है, लड़की। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी चमेली को एक सुंदर बालक का जन्म होगा। बालक का जन्म? हाँ। क्या कहा बाबा ने? मैं बहुत खुशी हो गया प्रिय। सरदार जी खुश होने की बात है क्योंकि बेटा होगा ना। वो खुशी की बात बताने तुम्हारे पास आ रहा था तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ठहरो, इस खुशी के साथ साथ एक दुख का समाचार है। सरदार जी जब बेटा होगा तो इसमें खुशी की बात है, ये दुख की कौन सी बात है? मैंने बाबा से भी यही सवाल किया था प्रिय, लेकिन बाबा ने कहा कि जो चमेली के गर्भ से लड़का पैदा होगा उसी के द्वारा तुम्हारा खून होगा। खून होगा? मुझे क्रोध आ गया चमेली। फिर? मैंने बाबा को 5 लात मारकर उन्हें गोली मार दिया। कहीं ऐसा न हो मरते वक्त बाबा ने मुझे श्राप दिया है, कहीं बाबा का सच्चा श्राप सही हो गया और मेरा बेटा मेरा खून न कर। आप क्या कह रहे प्यारे सरदार जी? साधु का श्राप सच्चा न होगा कभी, भला बेटा करे बाप का खून क्यों, ऐसा होगा नहीं दिल मेरा। प्यार तुम्हें तो करता चमेली प्रिय, प्यार मेरे कोई नहीं पैदा होगा पिसर। अरे दे देना मुझे, मार डालूं से छोड़ूं जिंदा नहीं पैदा होगा। आप क्या कह रहे प्यारे सरदार जी? कॉल करती हूँ उसको निभाऊंगी मैं, जो भी होगा पिसर अब मेरी कोख से लाके हाथों में काटन रहा। सरदार जी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो भी हमारे कोख से पिसर पैदा होगी उसको लाकर मैं तुम्हारे हाथों में गहाऊंगी। शाबाश मेरी जान, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि मेरी चमेली यही कहेगी। जब मुझे उस बच्चे को दे दोगी तब मैं उसका खून कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। जब बच्चा नहीं रहेगा तो साधु का श्राप सच्चा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा तो चमेली चलू नदी के पुल पर बैठकर किसी राही को लूट लूंगा जिससे तुम्हें जेवर भी बनवाना है ना। जी सरदार जी। चले
क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ कहते हुए। कसम से तुम्हें जब नहीं देखती हूँ ना, न जाने क्यों मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता। राजा हो मेरी और चढ़ती जवानी तड़पे रे, हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे रे, वादा न तो शेर खान, वो सामने नदी का पुल, चलो इसी बियाबान जंगल रास्ते से नदी पुल पर चलते हैं। भाई राम कुमार, भाई हमारे यहाँ नरन में पे ले हैं। अरे यार देखा नहीं। अच्छा सेनापति जी बोले, ये बियात आई है? बियात नहीं, बात आई है। बताइए कौन सी बात? इस बैग में कितनी मोहरों की आपने वसूली कर लिया है? इसमें हमने 560 मोहरें वसूली कर लिया। 560 मोहरों की वसूली आपने कर लिया? क्यों? अच्छा ये अब ये एक बात और बताओ, वो कौन सी बात है? चलोगे किस रास्ते से? किस रास्ते चलूंगा? हाँ। अरे हम इसी जंगल के रास्ते से चलेंगे। ओहो, तो धोखा खा गए। इसी जंगल में एक चमेली नाम की तालाब रहती है, तो और उसी की कोठे पे डाकू जागीरा आया जाया करता है। शायद कहीं रास्ते में डाकू जागीरा मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सिपाही राम कुमार, हमने न जाने कितने जागीरों को मैंने हो जा खड़ा। जो भी जाए मुल्क के एकदम खैरियत लाता, जब फैला मुझे, वरना तलवार से कर दूं। तो कौन है तू कमीना, और रहता है कहाँ? कौन है तू? और रहता है कहाँ? मान कहना मेरा तू तो वापस चला, मैं रामगढ़ का हुसैना। अरे पति तू सुनो, रास्ता छोड़ दे, तू कहाँ मान? नाम जागीर है डाकू।